चैप्टर चल रहा था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसमें हम 3 लेक्चर पहले कर चुके हैं। मैकेनिज्म बेसिक और सब कुछ वो हमने पढ़ लिया है। आज हम जो करेंगे टॉपिक वो है एसिड क्लोराइड, जो कि डेरिवेटिव है किसका, कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर देखेंगे किसका, एसिड क्लोराइड का ही, क्योंकि हम वही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आज बच्चों मैं ये तीसरी बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर लो एनर्जी लगे तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब देखो CH3CO और ये Cl, ठीक है, ये एसिड क्लोराइड होता है हमारे पास। ये जो ग्रुप है वो एसिड क्लोराइड होता है। हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। जैसे कार्बोक्सिलिक होता है तो उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, ओइक लगा देते हैं। तो एसिड क्लोराइड में लगता है ऑयल, क्या लगता है, OYL, और क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना, ये है IUPAC में, मतलब ये रूल दे रखा है IUPAC ने कि ऐसे इसको बोलना है। जैसे आप इसी का नाम रखेंगे तो कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हैं, इथ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इथेन प्लस में ऑयल क्लोराइड आप बोलोगे तो दोनों वॉल एक साथ तो आ सकते, तो ई को ड्रॉप कर दो और क्या बन जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड आप लिख लेना। अगर यहाँ पे होता HCOCl तो इसका नाम क्या दोगे, मिथेनॉइल क्लोराइड। अगर 3 होंगे प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अब जैसे यहाँ पे बेंजीन लगा होता बच्चों, क्या होता, बेंजीन होता, और साथ में यहाँ पे होता ये COCl। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मत कर देना बेंजीनॉइल क्लोराइड, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन में होते 6 कार्बन, पर आपको इस कार्बन को भी साथ में गिनना है, मतलब 7 कार्बन करने हैं। तो आपने सुना होगा, एक तो आप पढ़ते थे बेंजाइल, क्या है, बेंजाइल, एक पढ़ते थे बेंजल, क्या पढ़ते थे, बेंजल, एक पढ़ते थे बेंजो। ठीक है, बेंजाइल मतलब 7 कार्बन है, फिनाइल मतलब 6 कार्बन है, बेंजाइल मतलब कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 7, और 7 कार्बन है और उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बेंजल का मतलब होता था 1 हाइड्रोजन है, और बेंजो का मतलब कि इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हम भी यही कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। जैसे बेंजो ये हो गया क्योंकि इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, और प्लस में हम क्या लगा रहे हैं, ऑयल क्लोराइड। तो 2 O एक साथ तो आएंगे नहीं, एक O को ड्रॉप कर दो, बेंजोइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक रूल आपको और ध्यान रखना है, जैसे एक ही उसमें बेंजीन में 2 ग्रुप आ गए हैं, यहाँ पे COH आ गया है, यहाँ COCl आ गया, एसिड क्लोराइड आ गया है। कार्बोक्सिलिक की तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, यहाँ पे ये एक सब्स्टिट्यूशन बन गया है। तो तब भी एसिड क्लोराइड सब्स्टिट्यूशन बने तो आपको करना क्या है, तो आपको उस ग्रुप को नाम देना है यहाँ पे क्लोरोकार्बोनिल। क्या बोलोगे, क्लोरोकार्बोनिल, कार्बोनिल। ठीक है, तो नाम बोलो, क्या करोगे, देखो पहला नंबर तो यहीं से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोकार्बोनिल, और ये पूरा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो तब भी ये सब्स्टिट्यूशन बने तो नाम ध्यान रखना है, क्लोरोकार्बोनिल नाम रखा जाएगा। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर के इसके रूल थे। अब आपको इसकी सिंथेसिस करनी है। सिंथेसिस कैसे करोगे, अब आपके पास मान लीजिए कार्बोक्सिलिक है, क्या है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में अब आपको क्या ऐड करनी है, या तो PCl5 कर दीजिए, या तो PCl3 कर दीजिए, और या फिर क्या कर दोगे, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2। सब में क्या हो जाएगा, इनमें हट के OH हट के यहाँ पे Cl आ जाएगा, RCO, यहाँ Cl, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। मतलब इसकी रिएक्शन चाहे आप इससे कर ले या इससे या फिर इससे, सब में यही बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बनानी है। ठीक है, मतलब बनानी नहीं, बतानी है। ठीक है, बनाओगे तो कैसे ही। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, एक तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक। कारण क्या है कि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि कोई मतलब ग्रुप नहीं है, कोई H नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या है कि इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में नहीं है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक कर सकता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। एक ये किस नेचर का है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, कि वाटर को एब्जॉर्व करता है। क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्व करता है, लिक्विड नेचर का होता है। और जैसे ही
एक्वस फॉर्म में, मतलब कहीं मॉइस्ट रीजन में जाते हैं ना, और इस चीज़ को लेके जाओगे एसिड क्लोराइड को, तो ये HCl के फ्यूम बनाएगा। कैसे बनाएगा? देखो, आपके पास ये ग्रुप है, आप इसको पानी में ले जाओ तो तब भी किसी भी एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो अपना क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलिक। यहाँ से ये Cl और इसका HCl बाहर चला जाता है बच्चों, तो वहाँ आपको HCl के फ्यूम्स दिखाई देने लग जाएंगे, मतलब दिखाई तो क्या देंगे, समझ गए होंगे, HCl के फ्यूम्स वहाँ बन जाते हैं। अब आपको क्या करना है? केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, बहुत ध्यान से समझते जाएंगे। सबसे पहली तो एक नॉर्मल सी रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था। इसकी आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, H2O के साथ रिएक्शन करनी है। बार बार हम बोल रहे हैं कि किसी भी एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो अपने कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका मैकेनिज्म पिछले वाले लेक्चर में है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी, बेसिक भी। ठीक है, 4 मिनट की वीडियो है, दोनों मैकेनिज्म आपके पूरे हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर आपको इसकी रिएक्शन करनी है अमोनिया के साथ। एक मेरी बेसिक सी बात सुन लो, आप सारी रिएक्शन आराम से धड़ाधड़ कर लोगे। कैसे? CH3 है, ये CO है और यहाँ पे Cl। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। अमोनिया के पास क्या है बच्चों? लोन पेयर दिला दो इस कार्बन को, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये CH3 होगा, ये O नेगेटिव और यहाँ पे कौन आया अभी? NH3। और अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे है Cl। इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव तो रह नहीं सकता, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव ख़त्म। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये वापस चला जाएगा, क्योंकि ये एक लिविंग ग्रुप है। मैंने बहुत बार आपको समझा लिया, लिविंग ग्रुप अच्छा वो होता है जो अच्छा एसिड होता है। अच्छा एसिड कैसे हुआ? इसको H दे के देख लो, Cl नेगेटिव को H दो, HCl, बहुत अच्छा एसिड बनेगा, तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या बन गया? यहाँ से प्रोडक्ट आया है आपके पास अमाइड। पहले वाले से क्या प्रोडक्ट आया था बच्चों आपके पास? पहले वाले से आया है कार्बोक्सिलिक, यहाँ आया है अमाइड। अब आपको इसकी रिएक्शन करनी है एल्कोहल के साथ। किसके साथ? ROH के साथ। अब देखो, ये होता है RO नेगेटिव, H पॉजिटिव। फिर आपको वही करना है कि जैसे ये यहाँ पे अटैक करवाया था ना इस पॉजिटिव पे, इस पॉजिटिव के आपकी बार O नेगेटिव का अटैक करवा दो, OR नेगेटिव का। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आ जाएगा ये CH3, सेम चीज़ आपको करनी है, O नेगेटिव, यहाँ पे OR आ जाएगा और ये Cl। फिर ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, Cl यहाँ से बाहर, तो अब मुझे ये बता दो प्रोडक्ट ये बन क्या गया? CH3 है, ये O आ जाएगा पूरा और ये अपना OR, एस्टर बन गया। ये चीज़ आपने पहले पढ़ी है कि कार्बोक्सिलिक की और अल्कोहल की तब भी रिएक्शन होती है तो एस्टर बनता है। हमने क्या किया? हमने कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव प्लस में अल्कोहल की रिएक्शन की है। यहाँ पे भी क्या बना है बच्चों? एस्टर ही बना है। अब आप देखो, जैसे आपने यहाँ अमोनिया की थी ना, अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि प्राइमरी अमीन की रिएक्शन भी कर सकते हो, सेम रिएक्शन देगा, ये लोन पेयर होंगे। फिर आप वही करोगे कि भाई CH3 है और ये CO है और यहाँ पे Cl है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाओगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे? ये O नेगेटिव और यहाँ पे कौन आ जाएगा? ये NH2 ये और CH3 साथ में लगा हुआ है। N ने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पॉजिटिव, तो एक H को बाहर निकाल देना। ठीक है, और यहाँ Cl था ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देते ही Cl बाहर चला जाएगा। तो ऑल ओवर आपको कुछ नहीं करना था, नॉर्मल सेम रिएक्शन थी। ये CO और यहाँ पे NH और ये एक है CH3। ठीक है, और अमीन सेकेंडरी होता, मतलब CH3 NCH3, तो इसका H भी हटा दो, ये CH3 लगा दो, बस। तो ये इसकी कुछ रिएक्शन थी। फिर आपको क्या करना है? आपको रिडक्शन करनी है एसिड क्लोराइड की। एसिड क्लोराइड आपके पास क्या है? CH3 है, COCl। रिडक्शन करनी है किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। अल्कोहल बन जाता है बच्चों, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपकी इसकी रिएक्शन, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी नेमिंग 12th क्लास में, रोजन-मंड रिएक्शन, रोजन और मंड। ठीक है, नाम बहुत बढ़िया है, रोजन-मंड रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में? एसिड क्लोराइड प्लस में H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4।
ये भी बहुत कन्वर्जन में बहुत यूज़ होती है रिएक्शन। यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है बच्चों, क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। यहाँ पे अल्कोहल बना था, यहाँ क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है कि इसकी रिएक्शन, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन, ठीक है, आपको करनी है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आपको एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करनी है ग्रिग्नार्ड के साथ, ठीक है। ग्रिग्नार्ड क्या होता है? CH3MgCl, X मतलब कुछ भी, और यहाँ R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। फिर से आपको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना, ये बन जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ आपको पता है CH3 नेगेटिव होता है और मेटल तो पॉजिटिव होता ही है। CH3 का अटैक कराओ यहाँ पे, सेम प्रोसीजर बच्चों, बिल्कुल सेम। कुछ नया हो तो मैं आपको बोलूँ भी कि ये बात इसमें नई थी। फिर क्या करोगे, इस नेगेटिव को यहाँ, Cl को बाहर, बोलो क्या बन गया? CH3CO, और ये है CH3, कीटोन। नॉर्मल था, ठीक है। अब सेम, बिल्कुल एक सेम रिएक्शन आपको और बतानी है। अगर यही में जो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड होगा CD, और ये CH3 का ट्वाइस, इसमें मेटल पॉजिटिव और नॉन, ये जो कार्बन है वो तो नेगेटिव पार्ट रहेगा ही। फिर सेम चीज़ आपको क्या करानी पड़ेगी, यहाँ पे जैसे यहाँ CH3 का अटैक कराया था ना मैंने, यही कराएगी, प्रोडक्ट सेम बनेगा। कैडमियम इसके साथ भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अब एक रिएक्शन 11th क्लास की, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। बेंजीन प्लस में CH3COCl इन दी प्रेजेंस ऑफ, बहुत अच्छे से याद है सबको, एनहाइड्राइड AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। क्या होता था, ये Cl और यहाँ का कहीं का भी एक HCl बाहर जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा बच्चों? COCH3। ये भी कीटोन ही बना है ना, ये कार्बन पार्ट ये बीच में होता है ना, और ये CH3 बन गया कीटोन, ठीक है। एक रिएक्शन और बच्चों, नेमिंग रिएक्शन है, जैसे रोजनमंड थी, फ्रीडल क्राफ्ट है, एक और है HVZ, हेल-वुलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वुलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन होता क्या है कि तब भी आप एसिड क्लोराइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन आप किसी हेलोजन के साथ, जैसे हमने Cl2 के साथ की, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस के साथ करते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन हट के वहाँ हेलोजन लगना शुरू हो जाता है। एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ Cl लगा दो, और ये एज इट इज़ रहेगा। इस रिएक्शन में बस यही होता है, अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, अल्फा बीटा नहीं, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन हटेंगे और यहाँ पे हेलोजन आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये CH2 लगा लेना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एसिड क्लोराइड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड एनहाइड्राइड करेंगे।